हमारी स्थिति आटे के दीपक की तरह है। अगर आप आटे के दीपक को बाहर रखोगे तो कौवा ले जाएगा, और घर के अंदर रखेंगे तो चूहा ले जाएगा। आखिर इस हिंदू की रक्षा होगी तो होगी कैसे, मुझे बताइए। महानुभाव, केवल कोरे नारों से हिंदुत्व बचने वाला नहीं है। अरे आंधियां चलने लगी हैं, ज्वार को पैदा करो। आंधियां चलने लगी हैं, ज्वार को पैदा करो। कंठ में क्रंदन नहीं, हंकार को पैदा करो। फिर से अब सजने लगी कुरुक्षेत्र समर भूमिका, पार्थ तुम गांडीव में टंकार को पैदा करो। आज समय की आवश्यकता है। अगर हम लोग अभी भी नहीं जाग पाए तो फिर हमारा यह स्वर्णिम अवसर आने वाला नहीं है। मैं आपके बीच में निवेदन करूंगा, ईरान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, तिब्बत, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, कंबोडिया, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, ये कभी आपके अखंड भारत के हिस्सा हुआ करते थे। आज वहां से हिंदू पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। और मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, हमारे 4 प्रबल शत्रु हैं। 4 प्रबल शत्रु, मंच से, खुले मंच से बोल रहा हूं इस बात को। आश्चर्य की बात है कि हिंदू इतनी चिर निद्रा में सोया हुआ है, इसको ये भान नहीं है, आभास नहीं है कि चारों तरफ से शत्रुओं ने अपना जाल बिछा दिया तुमको समाप्त करने के लिए। पूरी दुनिया से हमको समाप्त कर दिया, पूरी एशिया से हमको समाप्त कर दिया, पूरे यूरोप से हमको समाप्त कर दिया। अब थोड़ा सा अस्तित्व हमारा बचा है तो केवल हिंदुस्तान में बचा हुआ है। अगर भी अब भी हम लोग नहीं जाग पाए तो सोचो आप जाओगे तो जाओगे कहां। अरे अफगानिस्तान के ऊपर आपत्ति आई, तालिबानियों ने हमला किया, वहां से लोग शरण लेने के लिए आपके देश में आ गए। और मैं कहना चाहता हूं, ज्यादा समय नहीं है, आने वाले 20 साल हैं। यदि यही स्थिति रही तो आने वाले 20 साल में ये तुम्हारा भारत में अफगानिस्तान जैसी स्थिति होने वाली है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कहां जाओगे? अरे आपको कोई दुनिया में शरण देने वाला स्थान है क्या? फिर भी हम सोए हुए हैं। आश्चर्य की बात है, यानी कितने कुंभकर्णी निद्रा में हम लोग सोए हुए हैं। तो आपको जगाने के लिए कार्यक्रम किया जा रहा है। महानुभावों, ये हिंदू की जो दुर्गति हुई है, इसके यदि कोई जिम्मेदार है तो हम संत सत्ता और धर्म सत्ता के लोग जिम्मेदार हैं। सीधी सी बात है। आपने दुनिया में आज तक किसी मुल्ला जी को, मौलवी साहब को यह कहते हुए नहीं सुना होगा कि सारे धर्म बराबर होते हैं, सारे धर्म प्रेम और भाईचारे की बात करते हैं। मुल्ला जी कहते हैं धर्म तो हमारा इस्लाम ही श्रेष्ठ है। आपने आज तक किसी क्रिश्चियन पादरी को नहीं सुना होगा कहते हुए कि सारे धर्म बराबर होते हैं, प्रेम और भाईचारे की बात करते हैं। वो केवल अपने क्रिश्चियनिटी को स्वीकार करता है, मुसलमान अपने इस्लाम को स्वीकार करता है। लेकिन आपने अनेक हिंदुओं को, और अनेक नहीं, मैंने सारे हिंदुओं को यह कहते हुए सुना है, धर्मगुरुओं को कहते हुए सुना है, जो इस बात को कहते हैं कि सारे धर्म बराबर होते हैं। ये क्या हमारे गंदगी दिमाग में आ चुकी है। इसलिए मैं कहूंगा, इस धर्म को बचाना चाहते हो तो धर्मगुरुओं को बीड़ा उठाना पड़ेगा। आज भाई, हिंदुओं की रक्षा की दायित्व, इस धर्म की दायित्व रक्षा का जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है। और मैं कहता हूं, अगर डूब गया धर्म ही अपना तो फिर धर्मगुरुओं का क्या होगा। आज स्थिति यह हो रही है, हिंदू सबका रॉ मेटेरियल बन चुका है, सब में हिंदू जा रहा है। अच्छा, मुसलमान कौन बन रहा है? आज ये चिंतन हमको यहां पर करना है, हिंदू को बचाएंगे कैसे। आप सोचिए, मुसलमान भी हमको बनाया जा रहा है, यानी हिंदू ही मुसलमान बन रहा है। क्रिश्चियन कौन बन रहा है? क्रिश्चियन भी हमारे लोग बन रहे हैं। अन्य जितने भी ऐसे मत मजहब समाज में चल रहे हैं, उनकी दीक्षा जाकर के कौन ले रहा है? सबसे पहले हिंदू पहुंचता है। इसका कोई दीन नहीं बचा, इसका कोई धर्म नहीं बचा, इसके अंदर स्वाभिमान नहीं बचा। इसलिए इनके स्वाभिमान को पैदा करने का काम हमारी संत सत्ता, धर्म सत्ता करेगी। अगर इस धर्म को बचाना चाहते हो तो निर्णय यहां से लेकर के जाओ। केवल ताली बजाने से, जय श्री राम कहने से तुम्हारा धर्म बचने वाला नहीं है। 3 सूत्र में दूंगा और संक्षिप्त में चर्चा करूंगा। हालांकि ये बहुत जल्दी में ये विषय रखने वाला नहीं है। आपको ज्यादा मुझे सुना, मेरा धर्म यूट्यूब पे चैनल है धर्म युद्ध के नाम से, आप उसको सुनिएगा। मैंने बहुत सारी चर्चा की, पूरे देश में घूमता हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि इस धर्म को बचाना चाहते हो तो सबसे पहले रिश्ते बचाइए आप अपने। कुछ करने से होगा, केवल जय श्री राम के नारे लगाने से धर्म बचने वाला नहीं है। आज हम ये सोचें कि सरकार कुछ करेगी, मोदी जी की सरकार आ गई। अरे भाई, इन सरकारों के भरोसे ज्यादा मत बैठो। ये तो हमको स्वयं निर्णय लेना पड़ेगा, खुद करना पड़ेगा। पहली बात कहना चाहता हूं, रिश्ते बचाइए। रिश्ते बचाने का मतलब समझ गए आप लोग? आज बहन भाई का रिश्ता नहीं बच रहा है। रिश्ते बचाने का मतलब है कि थोड़ी आबादी बढ़ाइए। अगर एक ही तुम्हारा बच्चा है तो बचाओ, तुम्हारे रिश्ते बच्चे कहां। इसलिए निर्णय यहां से करके जाओ। जितने भी हमारे नौजवान भाई यहां पर बैठे हैं, बहनें बैठी हैं, और जो बुजुर्ग लोग हैं, जाकर के अपने बच्चों को ये तो कहो, भाई धर्म पर संकट है। अरे एक बच्चा धर्म के लिए आपका होना चाहिए। रिश्ते बचाइए। अगर एक ही बच्चा है तो ना ताऊ मिलेगा, ना चाचा मिलेगा, ना मामा मिलेगा। क्या स्थिति हमारे समाज की होने वाली है। अरे वो तो कहते हैं कि हम 5, हमारे 70 और सबके हाथ में ईंट और पत्थर। मैं ये कहता हूं कि इस हिंदू को मारने के लिए ज्यादा उनको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, हम स्वयं मर रहे हैं। हमको सरकारों ने बहकाया, नारा दिया, हम दो हमारे दो। हमने नारे को वेद मंत्र मान करके स्वीकार कर लिया,
उसके बाद फिर हमको नारा दिया कि शेर का बच्चा एक ही अच्छा, हमने इस नारे को भी स्वीकार कर लिया। उसके बाद में फिर हमको नारा दिया, अरे बच्चा ना बच्ची और नींद आए अच्छी। आज हम इस स्थिति तक आ चुके हैं। पूरे पुराने लोगों को देखो, तुम्हारा परिवार कितना बड़ा हुआ करता था, सभी कहते हम 10 भाई थे, 8 भाई थे। अब तुम्हारे बच्चे कितने हैं? कहते हैं जी एक ही है। हम 10 से 1 पर आ चुके हैं, और वो कहते हैं हम 5, हमारे 70, और सबके हाथ में ईंट और पत्थर। आप देखो, राम जन्मोत्सव पर आप यात्रा नहीं निकाल सकते, जन्माष्टमी पर आप यात्रा नहीं निकाल सकते। क्या दुर्गति तुम्हारी हो रही है? अरे चिंतन करो, अभी 25% है, 25%, और 25% होने के बाद तुमको सड़कों पर नहीं निकलने दे रहे हैं, तुम्हारी यात्रा नहीं निकलने दे रहे हैं। वो जिस दिन 40% हो गए, अरे क्या तुमको तुम्हारे घरों में छोड़ देंगे? चिंतन करो, ज्यादा समय नहीं है। पहली बात, पहला सूत्र, रिश्ते बचाइए। दूसरे सूत्र में आपसे कहना चाहता हूं, गले लगाइए। महानुभावों, आप इस भ्रम में मत बैठो कि आपकी आबादी बहुत ज्यादा है। इतना प्रबल षड्यंत्र चल रहा है, आपके अपने भाइयों को आपसे दूर कर दिया गया है। अभी विजयदशमी के दशहरा जो निकला है, आपकी दिल्ली के अंदर ही 10,000 भाइयों का धर्म परिवर्तन किया गया। इस केजरीवाल की सरकार में सारा खेल हुआ है। धर्म गले लगाइए। अगर आपने उनको सम्मान नहीं दिया तो वो भाई दूसरों के में जा रहे हैं। और देखो, ये तो केवल भीम आर्मी हो चाहे कुछ भी हो, आर्मी वार्मी कुछ नहीं है। उन विधर्मियों के ये पैसे से पोषित पालित संगठन है जो तुम्हारी ताकत को कमजोर कर रहे हैं। और तीसरी बात है, व्यापार बचाइए। और मैं चलते चलते बस ये कहना चाहता हूं, अगर हमने कुछ ठोस प्रबंध नहीं किया, इतिहास न तुमको माफ करेगा, याद रहे। इतिहास न तुमको माफ करेगा। चिंतन करो, आने वाला 20 साल भारत का होने वाला है। इस देश में सर तन से जुदा के नारे लग रहे हैं। इस देश को गजवा हिंद बनाने की तैयारियां चल रही हैं, और अनेक सारे चीन की वेबसाइट पर 28 टुकड़ों में आपके राष्ट्र को बांटने की योजना बन रही है। पंजाब उसका एक उदाहरण है। इसलिए आने वाले 20 साल में हम अपने बच्चों को क्या देकर के जाना चाहते हैं? ऐसा ये गला सड़ा भारत देना चाहते हैं? विधर्मियों के हाथ में बच्चों को सौंप करके जाना चाहते हैं? इतिहास न तुमको माफ करेगा, याद रहे। अरे पीढ़ियां तुम्हारी करनी पर पछताएंगी। यदि बांधने से पहले जल सूख गया तो धरती की छाती पर दरार पड़ जाएंगी। आज आवश्यकता है हम सभी मिलकर के एक ठोस निर्णय यहां से